अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ी-सी टेंशन में हूँ। टेंशन ये है कि ब्राउनी रात में छत पर गई थी और वापस नहीं आई है। चूँकि मुझे रात में छत पे जाना अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं ब्राउनी का फ़जर तक वेट करती रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। तो इस व और फिर अम्मी जब सुबह में उठी तो मैंने अम्मी को ये कहा कि आप ब्राउनी को रात में शिफ्ट कर दीजिएगा रूम के अंदर, लेकिन वो रात में फ़जर तक भी नहीं आई है। तो और छत का डोर नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी यही देखना है कि वो हो सकता है सोफ़े के नीचे या किसी सोफ़ा या कारपेट के नीचे बैठी हो तो मिल जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्राउनी का बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों हो रहा है, क्यों बिहेव कर रही है। और इसी वजह से इसी इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कुछ ना कुछ मिसहैप करेगी और आज मिसहैप हो गया। तो अभी मैं ब्राउनी को ढूँढ रही हूँ और नीचे तो ऑगी सो रहा है सोफ़े के नीचे और शायद कारपेट के नीचे हो, कारपेट के नीचे देख लेती हूँ मैं। तो अक्सर बैठ जाती है ये। नहीं, कारपेट के नीचे भी नहीं थी, ये कहीं भी नहीं मिली है मुझे। और कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा छुपी-छुपी या बहुत ज़्यादा सीरियस रह रही है। तो इस वजह से लेकिन और मुझे डर ये है कि बराबर की छतों पे भी ये चली जाती है। तो मैंने सोचा है कि कहीं इसने नीचे जंप ना कर लिया हो बराबर वालों की छत पर, लेकिन वहाँ पे भी ये मुझे नज़र नहीं आई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उसको लेके दुआ करें कि मिल जाए। A few moments later. अच्छा, तो मैं ढूँढ रही थी ब्राउनी को और ब्राउनी मुझे मिल गई है। और कहाँ से मिली है दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ से मिली है। मैं डस्टिंग कर रही थी और डस्टिंग करते-करते मुझे एकदम से जैसे ही मैंने डोर क्लोज़ किया, तो वो मोहतरमा डोर के पीछे बैठी हुई थी जिनको मैं पूरे जहाँ में ढूँढ चुकी थी। तो आज दिखाती हूँ ब्राउनी कहाँ से मिली है, देखें। तो ये आ गई हैं ब्राउनी और ये यहाँ बैठी हुई हैं। जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने जब अपनी कॉरिडोर का गेट क्लोज़ किया, तो उसके पीछे से मोहतरमा सोती हुई पाई गई हैं और यहाँ आकर ये अपने आप को ग्रूम कर रही हैं। घर में एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ कबर्ड वगैरह लग रहे हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई थी और डिस्टर्ब हो गई, छत तो गई थी, लेकिन छत से आकर ये वहाँ सो गई थी और मैं पूरी रात जागी रही हूँ। मैं इतनी डिस्टर्ब रही हूँ, इतनी डिस्टर्ब रही हूँ कि मैं नहीं बता सकती। बट आई एम हैप्पी, मैं रात को 2, 3, 4 बजे तक जागती रही हूँ और फ़जर पढ़कर सोई हूँ। तो लिटरली आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरी आँखों से, मेरी शक्ल से कि मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ और मैं इतनी परेशान रही हूँ। और अभी भी मैं स्टिल परेशान थी कि पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मोहतरमा घर लौट आई हैं। तो अब मुझे ख़्याल रखना है, कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द मैं डोर लगवा लूँ ऊपर का, ताकि ना ही सीन हो, ना ही कोई इधर-उधर मिसहैप हो पाए। शुक्र का साँस ले लिया मैंने और अब तैयार किया है अपना नाश्ता। मैंने बना ली है गरमा-गरम ग्रीन टी, उसके साथ मैंने एक अपना अच्छा-सा अंडा फ्राई कर लिया और ब्रेड ले लिए सिर्फ़ 2। और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है नाश्ते की, क्योंकि सुबह से मुझे सुकून नहीं था और अब मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ ब्राउनी के बाद, तो मैं करने लगी हूँ नाश्ता। चलें जी, तो मैं मिरर ले आई हूँ और लास्ट टाइम जो मैंने कॉर्नर को पेस्ट किया था यहाँ पे सुपर ग्लू से, तो कुछ साइड इसका रह गया था, वो भी मुझे पेस्ट करना है और साथ में अब मुझे मिरर से सारा इसका वर्क करना है। साथ में मैंने सुपर बॉन्ड ले लिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और इससे काम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, परफ़ेक्ट हो जाता है। और ये थ्रेड वर्क हर चीज़ को लगा देते हैं, चाहे ये मिरर हो या कोई भी चीज़ हो, इसको पेस्ट किया था मैंने राइट लेफ़्ट कर के मिरर्स को यहाँ पे स्टक करना है ग्लू के थ्रू। और फिर मैं जो राइट हैंड साइड का बॉर्डर है उसको भी इसी तरीके से सेम पोजीशन में पेस्ट करूँगी। और यहाँ आप देख रहे हैं थ्रेड्स वगैरह जो निकल गए हैं, जो थ्रेड्स से मैंने डिज़ाइनिंग की थी वो भी निकल गई है, तो उसको भी मैं इसी तरीके से करूँगी और साथ में यही मिरर लेकर राइट लेफ़्ट पोजीशन के अंदर प्लॉटिंग कर दूँगी इनकी, ताकि ये
वाह माशाल्लाह, मलका आलिया यहाँ आराम कर रही हैं और हमारे रातों की नींद इनके पीछे हराम हो चुकी थी। तो अभी ये देखिए कितने आराम से बैठी हुई हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने इंशाल्लाह ब्राउनी कमिंग डेज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला ये खैर ऑफिस से बेबीज़ डिलीवर कर देगी। तो मैंने इसके लिए एक बॉक्स रेडी कर लिया है और बॉक्स के अंदर मैंने बिल्कुल नर्म सा फैब्रिक रख दिया है ताकि ये बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। लेकिन इनका तो अभी मूड ही नहीं है क्योंकि मोहतरमा का अभी दिल नहीं है बैठने को, तो ये अपनी मर्ज़ी के मालिक है। लेकिन खैर मैंने बॉक्स तैयार कर लिया ताकि कम्फ़र्ट होकर यहाँ बैठ जाए। दिन भर के कामों से फ़्रेश होकर अभी मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ और मैंने जैसे इनके चेहरे देखे कि ये लोग मेरे साथ खेलने के इंतज़ार में बैठे हैं, तो फिर मैं जस्ट स्टिक लेकर अपनी यहाँ आ गई इनके पास। और ये वक्त होता है ऐसा कि ये इंतज़ार करते हैं, इनके माइंड के अंदर ना एक घड़ी फ़िक्स हुई हुई होती है कि ये हमारे खेलने का वक्त है, ये हमारे नीचे रूम में शिफ्ट होने का वक्त है, ये हमारा खाना खाने का वक्त है। तो हर चीज़ इनको ना प्रॉपर इनके साथ बहुत अच्छे से मैनेज हुई हुई है। ये अल्लाह ताला का ख़ास मैं कहती हूँ कि एक कुदरत है कि जानवर भी बहुत पंक्चुअल होते हैं, हमसे ज़्यादा जानवर पंक्चुअल होते हैं। तो मैंने अपने पेट्स के लिए ये टाइम बना के रखा हुआ है कि इस टाइम में लाज़िमन इनको वक़्त देती हूँ। चाहे वो 5 मिनट्स हों या 10 मिनट्स हों, तो मैं इनको वक़्त ज़रूर देती हूँ। और ये इनके लिए ऐसा होता है कि समझें कि मोहब्बत, लव और केयर जो होती है वो इनकी 90% ट्रीटमेंट होती है एक पेट की कि उनका ऑनर उनके साथ खिले। तो ये एक मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ उन तमाम पेट ऑनर्स को जिनके पास पेट्स हैं, चाहे वो डॉग हों, कैट हों, कोई भी हो, तो वो अपने जानवरों को लाज़मी वक़्त दें। और कैट्स वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती हैं, डॉग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इस वजह से और मेरी रूटीन का ये ख़ास एक वक्त है जो मैं 5 मिनट्स या 10 मिनट्स देती हूँ। मैं कितनी ही मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं इनको ये वक्त ज़रूर देती हूँ, इससे ये फ़्रेश हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो इस वजह से और आज का मेरा व्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में बना था, तो इस वक्त भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ की रूटीन मैं आप लोग को दिखाऊँ ताकि आप लोग भी थोड़े से फ्रेश हो जाएँ। तो अब मैं अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में फिर आऊँगी, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।